आज सुबह जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक पहलगाम में बुलाई गई और ये इस हुकूमत के लिए पहली मर्तबा है कि हमने जम्मू या श्रीनगर से बाहर आके कैबिनेट की कोई मीटिंग की। हालांकि मीटिंग में जो गवर्नमेंट का अपना एजेंडा है, उस एजेंडा के हवाले से हमने अपना काम किया, लेकिन पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट का फंक्शन जो है वो पूरा करने के लिए हम नहीं आए। हम आए ये दिखाने के लिए कि तशद्दुद, खून खराबा, इन चीजों के हवाले से हमारा जम्मू कश्मीर में तरक्की का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की खुशहाली का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का की जो नुमाइंदगी करने का जो हमारा एजेंडा है वो रुकेगा नहीं। उसके साथ साथ इस मीटिंग के हवाले से हम कश्मीर के लोगों को और खासकर पहलगाम के लोगों को बाईस अप्रैल के हमले के बाद जो उनका रवैया रहा, जो उनकी बहादुरी रही, और ये सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों की जो है चाहत नहीं है। मैं जिन जिन टूरिस्टों को मिला फिलहाल अभी तक पहलगाम में, उन सबों ने मुझे यही कहा कि हम आए पहलगाम, अपनी मर्जी से आए, खुशी से आए, हमें यहाँ आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहरबानी करके हमें एक छोटी सी जगह तक मत बांधिए, हमें पार्क्स तक आने दीजिए, हमें बेताब वैली जाने दीजिए। बेशक फिलहाल बैसरन आप नहीं खोल सकते हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बाकी पहलगाम के आसपास के इलाके हैं कम से कम उनको जो है दोबारा खोलने पे सोचा जाना चाहिए, और हम वो कर रहे हैं। उमर साहब, यहाँ से सर, जैसा कि पहलगाम बैसरन हमले के बाद कुछ राज्यों से मंत्री आए थे और यहाँ से पर्यटकों को ले गए अपने राज्यों की ओर, क्या आप यहाँ पे अभी उम्मीद कर रहे हैं कि वैसे ही वहाँ के मंत्री कुछ अब यहाँ पे आएंगे पर्यटकों को लेकर, जिस तरीके से निकाला था? हमें जरूरत नहीं है कि उनके मंत्री उनको एस्कॉर्ट करें। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि वो जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे, वो घबराए हुए थे, और उनकी घबराहट में समझ सकता हूँ। हालात ही ऐसे बने हुए थे। बीच में फिर जो जंग के बादल नजर आए तो उनकी हुकूमतों ने उनके मिनिस्टर भेजे, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने अपने मिनिस्टर भेजे थे उस वक्त मुख्तलिफ रियासतों में, क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ हमारे लोग जो है वो वहां पे महफूज नहीं है। लेकिन वापसी के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके मिनिस्टर जो है उनका हाथ पकड़ के उनको यहाँ वापस लाए। हम उनकी वापसी के हालात जो है वो कायम करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो खुशी खुशी जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू करेंगे। जैसे आपने अभी ब्रीफिंग में कहा कि गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें जरूरी है, ये गवर्नमेंट भी काफी मेहनत करेगी टू प्रमोट दिस, रिवाइव दिस सेक्टर, एक इनकम जनरेटिंग सेक्टर है, लेकिन जब भी बड़े मंच पर बात होती है उसका एक इम्पैक्ट होता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब भी कभी कश्मीर के बारे में कोई बात की, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ग्राउंड लेवल पर पड़ता है। क्या आपकी तरफ से एक मैसेज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वहां से एक पर्टिकुलर ऐलान किया जाए, एक हादसा हो गया, बुरा सपना था, सब लोग ऐसे नहीं है, कश्मीर दोबारा लोगों को आना चाहिए, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐलान ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे पेशरफ्त भी की है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में दोबारा टूरिज्म जो है वो चालू हो,
उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली। उसमें तमाम सीनियर अफसर थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो है मिनिस्टर और बाकी थे। और 2 दिन पहले नीति आयोग की मीटिंग थी दिल्ली में। मुझे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से बैठ के बात करने का मौका मिला और जम्मू कश्मीर में दोबारा टूरिज्म कैसे कायम किया जा सकता है उस पर कुछ बातें हुई। अब वो फिलहाल मैं यहाँ सबके सामने शेयर कर नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ ठोस इकदाम जो हैं वो मरकज की तरफ से उठाए जाएंगे। उमर साहब, डिसाइड ये जो आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी होनी चाहिए टूरिज्म सेक्टर, सो एसेंशियली 2019 के बाद जिस तरह से स्टेटमेंट्स आए सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से या टूरिज्म फिगर्स को कोट किया गया, सो डू यू मीन कि उस तरह की स्टेटमेंट्स जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे थे कि नॉर्मल सी है, टूरिज्म बढ़ रहा है, ये जो टेरर अटैक हुआ पहलगाम में बाइसन में, दिस इज रिजल्ट ऑफ दैट? नॉट, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो मेरा अपना तजुर्बा रहा है। जो मैं 6 साल यहाँ वज़ीर आला रहा, उन 6 सालों के दौरान काफी अरसे तक नासिर मेरे साथ टूरिज्म में काम कर रहे थे। मेरा ये अपना तजुर्बा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है टूरिज्म एवरीवेयर इज एसेंशियली इट हैज टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी। इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अस। There are many parameters by which we will register, by which we will measure normalcy. And we will continue to do that. Just quoting tourism figures is not a crime. We've all quoted tourism figures. In my previous 6 years, I quoted tourism figures. Why should we not? उमर साहब, सेफ्टी, उमर साहब, मतलब टूरिज्म के साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इन दोनों मामलात को लेकर क्या आपकी सरकार यूनियन गवर्नमेंट से बात करेगी, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर और टूरिज्म को रिवाइव करने के हवाले से? बातचीत चल रही है ना। बिना यहाँ लोगों को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना, टूरिज्म आप रिवाइव कर ही कैसे सकोगे? बिना वो एहसास कि मैं कहीं जाऊं तो मैं अपने आप को सुरक्षित समझूं, उसके बिना आप टूरिज्म रिवाइव कर नहीं सकते हो। तो ये बातचीत न सिर्फ मरकज की हुकूमत के साथ बल्कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमारा एक अजीब ही सिलसिला है ना, टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी है लेकिन टूरिस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो यहाँ 3 हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की अनइलेक्टेड गवर्नमेंट and Government of India. Sir, there are 2 parts to my question. One is that in Ladakh we have seen there's a fall of tourism as well. So they are going for some discounts, and there are still meetings taking place, particularly for the people who have built hotels and who have invested largely. We also saw in Kashmir that there's a huge potential that tourist people were exploring. So is there anything on cards to reduce the EMI or finance of those people? And my second question is that will there be a visit from J&K, like the delegations to those places or states which have been friendly and where we have been receiving the maximum number of tourists from? Both parts of your question, I will reply in the affirmative. There is an ongoing conversation with Government of India to see what we can do in the short term to assist those people connected with the tourism industry who have loans. My concern is equally for those who have built big hotels, as also for those who until yesterday might have had a sumo and then took a loan and replaced it with an Innova, or had an Innova and replaced it with a deluxe bus, or who had a home with 4 rooms and took a loan to make 3 of those rooms into a homestay, or had a homestay and upgraded it to a guest house, or who converted a regular houseboat into a super deluxe houseboat. So my concern stretches across the various sort of facets of our tourism industry. And this conversation has already started with Government of India, again taking advantage of my presence at the Niti Aayog meeting the other day. I've already spoken to the union government and this is an ongoing conversation with them. As for the second part of your question, yes, we are now exploring actively how best we can participate in some of the upcoming travel fairs. 2 that are on the sort of horizon
are the TTF in Kolkata and the TTF in Ahmedabad. So we're working with stakeholders and the tourism department together to see how we can ensure a good participation there. And we'll take our message that Jammu and Kashmir wants to be considered open for business again to these markets, and we hope that with God willing a successful culmination of the Amarnath Yatra, we can tap into some of the traffic that comes. So while we understand that the Yatra might make it difficult for us to revive tourism into Pahalgam, it might have some impact on Sonmarg. There are other destinations. Srinagar is open for business. Gulmarg is open for business. Yusmarg is open for business. There are other destinations. So I think the Yatra and tourism revival can go hand in hand. I don't see any reason why not. Sir, and what is expected after the meeting today? Well, we'll talk to each other. I expect them to tell me what they expect from us in terms of tourism promotion. From my side, I have no wish list. The fact that they're here of their own accord is to my mind, the most important thing. I have not dragged them here. I have not had to encourage them here. In fact, it's very heartening that this initiative came from them. They reached out to me. They said that we would like to come, and I said, please, most welcome. So the fact that they're here is a huge sort of positive for me, and we'll go forward from there. Home Minister is visiting Jammu. Home Minister is visiting Jammu on 29th. Will you be going to take up this particular matter, the security of tourists with the Home Minister? जो आपने कहा कि your responsibility is tourism, not the security of tourists. So are you going to take up this matter with? We've already had this conversation has already started. I don't need to wait for the Home Minister to visit Jammu to discuss this now. हम इतने भी नालायक नहीं है ना कि हमें पता नहीं कितने दिन इंतजार करना पड़े. फिर जम्मू आएंगे, फिर हम बात करेंगे. मैं पिछले दिनों नीति आयोग की मीटिंग में उनसे मिला. उससे पहले भी जब वो यहाँ पहलगाम आए थे मैं उनसे मिला. ठीक उससे कुछ दिन पहले वो आए थे अपने रेगुलर विजिट पे. उस वक्त भी इन चीजों पे बातें. आप किसी को सेफ्टी की जरूरत होती है. जो यात्रा होने वाली है, होपफुली यात्रा विल प्ले अ मेजर रोल टू अट्रैक्ट टूरिस्ट्स वंस अगेन हियर. क्योंकि यात्रा एक लार्ज क्वांटिटी में आती है, एक अच्छी होप रखेंगे और होपफुली कि उनके लिए अरेंजमेंट्स अच्छे होंगे ताकि जो एक रिवाइवल ऑफ टूरिज्म है यात्रा उसका बहाना बने. हमारी तो कोशिश और हमारे हम चाहेंगे कि यात्रा ठीक तरह से जाए. हम चाहेंगे कि जो यात्री आते हैं वो अपना पूजा पाठ करके सही सलामत यहाँ से वापस चले जाए. ये हमेशा हमारी कोशिश रही है और हमेशा के लिए रहेगी. ऐसा नहीं है कि इस साल हम कुछ ज्यादा करेंगे जो हमने पिछले साल नहीं किए. आज तक जो करते आए हैं करते रहेंगे. Umar sir, is there an estimate of how much of a loss we have incurred in terms of tourism after the Bison attack? In terms of numbers, the data is being collected, but it's an evolving number. Every day that number goes up. Every day hotels that are supposed to be full when they're empty, it's not a static number. अब जहाँ हम खड़े हैं, आज अगर मैं आज तक इनका लॉस ले लूँ, tomorrow that number has already added. This number will not end, and there is no package that we will be able to evolve that will fully compensate. We will assist them to the best extent possible. We will not be able to compensate for every single rupee of loss. सर क्या बाईसरा रोड में लोकल पॉलिटिक्स ने जो है रोड अटका है जिसकी वजह से आज तक रोड नहीं बन पाया है. जाहिर सी बात है अगर रोड होता तो शायद इतनी कैजुअलिटियां नहीं होती. फिलहाल अभी तक मैंने इस तरह की सियासी बातें नहीं सुनी. जंगल में है, जंगल में अगर हम सड़क बनाना शुरू करते तो शायद आप में से कुछ लोग कहते कि ना देखिए पेड़ काट रहे हैं, तो हम हर तरफ से मार खाते हैं. जब हम सड़क बनाना शुरू करते हैं आप लोग पेड़ काट रहे हो. जब सड़क नहीं बनती है तो फिर आप लोग कहते हो देखो आप लोग सियासत करते हो. लोग बताइए ना क्या करना है. अगर काटने हैं पेड़ तो ठीक है हम काटेंगे सड़क बनाएंगे. अगर नहीं करना है तो फिर इसको सियासत से ना जोड़िए ना. Thank you.